आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है बिजली के पाइप डालते वक्त जो लेंटर से पहले डलते हैं उनमें जो मिस्टेक्स गलतियां की जाती हैं उनको हम पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जब आप ये मटेरियल लेंगे जिसमें पाइप होंगे और इसके अलावा कप्स ग्लास होंगे यानी जो एसएमडी के लाइट्स के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा फ़ैन बॉक्सेस होंगे, सॉकेट्स होंगी, सॉल्यूशन टेप होगी। तो ये चीज़ें जब आप लेंगे तो आप कोशिश ये करें कि 2 या 3 दुकानों से अपनी एक लिस्ट इलेक्ट्रीशियन से बनवा लें कितना पाइप चाहिए और कौन कौन सा पाइप, मसलन पौनी का पाइप कितना चाहिए, 1 इंची का पाइप कितना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि आप बड़े पाइप डलवाएं, इंची वाले पाइप डलवाएं। इलेक्ट्रीशियन से एक लिस्ट बना लें कि मुझे कंप्लीट जो सामान की लिस्ट है वो दे दें और उसके बाद आप अपने तौर पर 2, 3, 4 दुकानों पर जाएं और उनसे कोटेशन लें और जिसके पैसे मुनासिब हों। बाज़ दफ़ा 3, 4, 500 रुपये का, 1000 रुपये का फ़र्क आ जाता है। अगर आप 10 मरले का घर बना रहे हैं या 12-15 मरले का घर बना रहे हैं तो इसमें 2 से 3, 4 हज़ार रुपये का फ़र्क इसमें आ सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कोटेशन लेनी है और जहाँ से आपको मुनासिब पैसों में चीज़ मिलेगी आप वहाँ से ख़रीदें। और दूसरे नंबर पर जब सामान आ जाए तो इस दौरान जब आप का इलेक्ट्रीशियन पाइपिंग करेगा तो वो फ़ैन बॉक्सेस लगाएगा और लाइट्स के जो कप्स हैं, जो ग्लास जिन्हें कहते हैं, वो लगाएगा। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आपने इसमें ये देखनी है कि जो आपका फ़ैन बॉक्स है वो रूम के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और रूम के सेंटर में भी आपने इसमें 2 चीज़ें और देखनी हैं कि बाज़ रूम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अटैच वाशरूम और ड्रेसिंग वगैरह नहीं होती, टोटली वो आउट होते हैं, एक कमरे के हद से वो बाहर होते हैं। तो फिर आपने, क्योंकि आपका सेपरेटली कमरा हो गया, तो आपने उसका सेंटर निकालवाना है। आपके इलेक्ट्रीशियन ने सेंटर निकालना है और वहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में आपने उस बॉक्स को फिट करवाना है। क्योंकि अगर ये बॉक्स आगे पीछे हुआ तो जब आप सीलिंग कराएंगे, वैसे तो ये इतना को ख़ास इसका पता नहीं चलता, जब जो शटरिंग खुलती है या प्लास्टर वगैरह करेंगे, फ़ैन लगाएंगे तो इसका अगर थोड़ा बहुत आधे इंच, 1 इंच का, 2 इंच का फ़र्क हो तो नहीं पता चलता। लेकिन जब आप सीलिंग कराएंगे तो 1 इंच का फ़र्क भी उस डिज़ाइन में सामने ज़ाहिर हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन श्रिंक होता जाता है। साइड पर वो पट्टा देंगे तो जो पीछे जगह बचती है उसमें जगह थोड़ी रह जाती है कमरे के हिसाब से, तो वो पता चल जाता है कि 1 या 2 इंच ये फ़ैन बॉक्स दाएँ या बाएँ हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसमें अगर बिलफ़र्ज़ एक पॉइंट तो ये है कि अगर आपके ड्रेसिंग और वाशरूम्स बाहर हैं तो टोटली चौकोर आपका कमरा या मुस्ततील कमरा है तो उसके बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई के रुख में बिल्कुल सेंटर में आपने फ़ैन बॉक्स देना है। लेकिन अगर आपके कमरे के अंदर अलमारी है तो फिर आपने अलमारी जो 2 फुट की जगह है उसको छोड़कर जो बाकी जगह बचेगी उसका सेंटर आपने निकालना है और उस जगह पे आपने अपना फ़ैन बॉक्स रखवाना है। और ये आपका इलेक्ट्रीशियन रखेगा, लेकिन बाज़ लोग उनको ये नहीं पता होता कि अलमारी रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो आपको तो पता है कि आपने अलमारी रखनी है, तो आपने वो 2 फुट की जो लेंथ होगी, 2 फुट कमरे में से लेस करके जो बाकी लंबाई और चौड़ाई बचेगी उसमें से आपने कमरे का सेंटर निकालना है, ताकि वो जब आपका सीलिंग वगैरह हो या बेड बिछाएं तो नीचे से जब व्यू देखा जाए सीलिंग का तो आपका जो पंखा है वो बिल्कुल कमरे के एग्जैक्ट दरमियान में लगे। इसके अलावा दूसरी चीज़, जो ये ग्लास लगाए जाते हैं जिसे कप भी बोला जाता है, ग्लास भी बोला जाता है, एसएमडी लाइट्स के लिए एक छोटा कमरा है तो उसमें आमतौर से 4 कोनों पर लगा दिए जाते हैं। इनको भी आपने बिल्कुल बैलेंस में लगाना है, क्योंकि अगर आपने सीलिंग करानी है फिर तो ये अगर बैलेंस में नहीं है, थोड़े आगे पीछे भी हैं तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर आपने सीलिंग नहीं करानी और जब शटरिंग खुलेगी तो ये अगर बिलफर्ज आधा इंच, 2 इंच, 3 इंच, 5 इंच आगे पीछे हैं तो फिर वो बुरे लगेंगे, पता चलेगा कि किसी अनाड़ी बंदे ने काम किया हुआ है। तो ये जब आपका इलेक्ट्रिशियन काम करेगा तो इन चीज़ों को आपने खुद इंची टेप लेकर दीवारों के साथ 2-2 फुट व 1.5-1.5 फुट, 2-2 फुट कमरे के हिसाब से वो छोड़ेगा। अगर छोटा कमरा है तो वो थोड़ा कम फासला दे देगा दीवार के साथ, और अगर बड़ा कमरा है तो फिर वो 2 फुट 2.5 फुट तक चला जाता है। 2.5 नहीं देगा, तकरीबन 2 फुट के फासले पर वो लाइट्स एसएमडी चारों कोनों पर लगाता जाएगा। और अगर कमरा मुस्ततील शक्ल में है तो फिर कोनों के बजाय 4 कोनों में भी लगाएगा और सेंटर में भी 1-2 लाइट्स लगा देगा लाइन के सेंटर में, ताकि वो जो आपका कमरा है उसमें रोशनी ज़्यादा हो सके। लेकिन आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि कोनों से भी और दीवार से भी उनका फासला हर एसएमडी लाइट के कप का बिल्कुल बराबर हो। और इसी जिस तरह फ़ैन बॉक्स को आपने तसल्ली से चेक करना है, सेम इसी तरह आपने इसको लाइट्स के जो कप हैं इनको भी चेक करना है, क्योंकि ये कप अभी लेंटर डलने के बाद फिर आप आगे पीछे नहीं कर सकते, और अगर आगे पीछे करेंगे तो फिर आपको तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, और तोड़ फोड़ नए काम में ही
तोड़ फोड़ करना खुश आइन नहीं होता, इससे लेंटर कमज़ोर होता है और नुक्सदार लेंटर बन जाता है। इसके अलावा जब आपका इलेक्ट्रीशियन पाइप्स वगैरह डाल देता है तो आपने पाइप डालने से पहले ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो उसने पाइप के जो सिरे होते हैं उन पर टेपिंग आपने करवानी है और उसके बाद उन बॉक्सेस के अंदर उसका जो मुंह है वो डलवाना है। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये होती है कि लेंटर वाले दिन क्योंकि मारा मारी होती है, वो रेडियो वाले भाग दौड़ रहे होते हैं, तो अगर ये पाइप स्लिप हो गया तो उसके अंदर कचरा चला जाएगा एक, और दूसरा हो सकता है कि वो माल ऐसे डालें कि फैन बॉक्स के अंदर माल चला जाए, तो उससे भी पाइप के अंदर जाने का ख़तरा होता है, जिससे पाइप बंद हो जाएगा और फिर आपके लिए या आपके इलेक्ट्रीशियन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा उसको खोलना। इलेक्ट्रीशियन के लिए प्रॉब्लम बनता ही बनता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम मालिक के लिए होता है कि वो फिर तोड़ फोड़ होती है घर के अंदर। इसलिए इन चीज़ों को आपने ख़ास ध्यान में रखना है कि पाइप की जो आपने टेपिंग, हर सिरे की, हर पाइप की टेपिंग लाजमी करवानी है, उसका मुंह लाजमी बंद करवाना है और फिर उसको बॉक्सेस के अंदर, जो लाइट वाला ग्लास है इसके अंदर और फैन बॉक्सेस के अंदर और मेन डीपी के अंदर आपने डलवाना है। और इसके अलावा आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितने भी पाइप आपने डलवाने हैं उनको थोड़े थोड़े फासले से, फुट 1.5 फुट के फासले से, जो लेंटर वाली सरिया बांधने वाली तार होती है उसके साथ पाइपों को अच्छे तरीके से टाइट करवा देना है, क्योंकि जब रेडियाँ चलेंगी तो इनके पाइपों का स्लिप होने का ख़तरा होता है। जब ये सरिये के साथ ग्रिप हो जाएगी इनकी तो फिर रेडी इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी और ये अपनी जगह पर कायम रहेगा, जिसकी वजह से ना ये टूटे फूटेगा और ना इसके अंदर कचरा वगैरह जाएगा। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह भी अपना घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुँचें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आसम नास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।